किधर है किसान को इस्तेमाल करना हो वहाँ नहीं करेंगे। ये तो पानी का चल रहा है, ये मेरे पास कबूतर है, ये भी इसकी बैक साइड में साथ है सारे बाहर जाना है, बाहर जाना है। गाड़ी तो गाड़ी है, बाहर जाने की तो हम किसी को पिछले साल जो 14 लाख 7 लाख 7 लाख उसमें से 1.5-2 लाख तो हो गई अभी आपकी। मतलब आपका थोड़ा सा कुछ जिले में तो लगभग आधी भी मोड़ कर लो, काफ़ी परचेज सेंटर उसका मतलब कम कर रहे हैं आपके। गए हैं कोई 1-2 कितने बताओ कितने थे आपके? मंडी में जो गेहूं की खरीद चल रही है 2020 के सीज़न की, रबी सीज़न की, उसकी तैयारियां देखने के लिए मंडी में विज़िट की थी और लगभग सारी सुविधाएं सुचारू हैं। हर बार लगभग 7 लाख क्विंटल गेहूं यहां पे आता है, उसके एवज़ में इस बार 1.25 लाख क्विंटल के करीब आ चुका है। पूरे ज़िले में भी लगभग 25 लाख क्विंटल गेहूं आ चुका है और पूरे हरियाणा का लगभग 1/4 गेहूं सिर्फ करनाल में ही आया है और ख़रीद हुआ है। तो करनाल में पूरे ज़िले में बड़ी अच्छी सुचारू प्रक्रिया चल रही है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? 4-5 चीज़ें इसमें की गई हैं। एक तो गेट पास की व्यवस्था है, जो भी गेट पास पे किसान आएगा उसको सैनिटाइज़, उसके हैंड सैनिटाइज़ करना, मास्क अवेलेबल कराना। उसके बाद हमने सक्षम युवा लगाए हैं हर एक मंडी में। ज़िले में लगभग 172 परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं, तो हर एक परचेज सेंटर पे सक्षम युवा लगाए हैं जो किसानों को कॉल करेंगे और फ़ोन करके किसान को निर्धारित समय पे ही आना है। उसके बाद हमने परचेज ऑफिसर्स लगाए हैं, क्योंकि इस बार परचेज सेंटर्स की संख्या 7-8 गुना बढ़ गई है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के और बाकी विभागों के परचेज ऑफिसर्स लगाए हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है ताकि परचेज सुचारू रूप से होती रहे। हर एक 3-4 परचेज सेंटर्स के ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स लगाए गए हैं। तो कुल मिला के पूरी कोशिश की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और लोग लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें और साथ में परचेज भी सुचारू रूप से। उसका उद्देश्य ये था कि शुरू में चूँकि व्यवस्था नई थी, परचेज ऑफिसर्स भी नए लगे थे, सेंटर भी ज़्यादा बनाए गए थे, तो स्वाभाविक है कि शुरू में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने 1-2 दिन संख्या कम रखी थी। अब हर एक मंडी पे टोटल 200 लोग जो बड़े मंडी हैं वो आ सकती हैं, 100 सुबह वाली शिफ्ट में, 100 शाम वाले शिफ्ट में। और जिस तरीके से ज़िले की लगभग 40% खरीद हो गई है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि 30 अप्रैल तक पूरे ज़िले की सारी खरीद कर देंगे। अच्छा, पोर्टल पर भी कुछ किसानों को दिक्कत आ रही कि ज़मीन है कितनी, चढ़ी हुई कम है, उसको लेकर के काफ़ी समस्या रही है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर किसी किसान ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, तो सरकार ने वो पोर्टल अभी भी खोला हुआ है, वो रजिस्टर कर ले। और बिना रजिस्टर्ड फार्मर की किसी की भी फसल खरीदी नहीं जाएगी। दूसरा, अगर किसी किसान के पास ज़मीन कम चढ़ी है और उसके एक्चुअल ज़्यादा गेहूँ लेके आता है, तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गेहूँ के किसी भी किसान के पास ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि एक दिन में कितना लेके आएगा। अच्छा, कुछ मंडियां जैसे हैं, इंद्री की मंडी है, करनाल की मंडी है, तो यूपी के कुछ किसान जुड़े हुए हैं, लेन देन भी चलता रहता है, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? सरकार की तरफ से इसमें 2 नियम हैं। एक तो जो किसान, जिन किसानों की ज़मीन है हरियाणा में लेकिन यमुना के पार पड़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उनका पूरा गेहूँ खरीदेगी। लेकिन जो किसान यूपी में अपनी फसल बोते हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो हरियाणा का गेहूँ है। जो हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा की बाउंड्री में गेहूँ उगा है, उसको सरकार अभी पहले खरीदेगी। इसलिए हम यूपी के गेहूँ को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक बार जब हरियाणा के गेहूँ की खरीद हो जाए, उसके बाद सरकार जैसे इस पर पॉलिसी बनाएगी, फिर बाहर का गेहूँ खरीदा जाएगा। ठीक है सर। और परचेज सेंटर अब 11 एडिशनल बनाए थे, जिसका बिल्कुल पूरा मंडी हाँ परचेज चल रही है। आप दिखा दें वो क्या लगेगा चल रही ताकि और बड़ी बाकी जो 11 बताऊँ, सुबह 8 बजे का टाइमिंग टाइमिंग की वजह से जैसे किसान आता है फिर 8 बजे का टाइमिंग, 8 बजे का टाइमिंग ज़्यादा लेट है, 6 बजे शेड्यूलिंग दोस्तों करने के कारण भीड़ पड़ी, तो 2 कंप्यूटर करवा नहीं, ये कह रहे हैं सुनो, 8 बजे जैसे खुलता है, ट्रॉली की लाइन लग जाती है 6 बजे आने।
ग्राउंड में 7 बजे बुला रहे हैं अंदर दिया है, तो आप अपना 6 से शुरू कर दो। 7 देखो फार्मर अगर शेड्यूल है तो सीजन की वजह से किसान को से चलती लाइन लगती है, फिर एकदम सारे भीड़ होती है, 2 घंटे फिर वहाँ लाइन में लग के सारे परेशान होता है। लेबर के लिए जाता है, और लेबर भी खाली बैठी है, 6 बजे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ई-रिक्शा वाले ऑपरेटर यूज कर सकते हो अगर काम पड़ रहे हो। जी सर, कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ सेट करा दो। ऑपरेटर अच्छा, जो आपका ई पास वाला सिस्टम है तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन कराओ, अभी तुरंत निकलते रहे तो मतलब वेटिंग की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और वो जो लड़का बैठे वो मास्क नहीं दे रहा है, तो सर ने वो बात भी नोटिस की, आप उसको बोलो मास्क मास्क सबको देंगे, मास्क तो होंगे सफिशिएंट है, तो यार आप गो ना उसको मतलब भी करके जैसे बोलेंगे कितने आदमी हैं? रैपिड के आप स्टाफ शॉर्टेज है, ठीक है, कोई दिक्कत आप नहीं। लोगों के पास तो वैसे स्टाफ शॉर्टेज है, एडिशनल सेंटर कर पाओगे, कोई भी देते हैं तो फिर कर लो। चलो मैं एक बार देखता हूँ ना, उनका प्रस्ताव भेजेंगे। मैंने 4-5 सेंटर बदलवाए थे करनाल में, तो उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलर्स काउंसलिंग है उधर, तो सारे जो हमारे हाँ तो वो देव आज सुबह से आज ये अलग से करना है। पहले लगते हैं तो कुछ है ना, वो 1-2 पॉइंट आपका चेक कर